हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 25 से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। जैसे भी रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ कप्स, ये भी है, ओके ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स आपका अपना कार्ड, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द व्हील, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर, मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस भी, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वेरियस भी, जो कि आपका अपना कार्ड है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है आप उसमें बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअली बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन सामने वाला है, जो जिसके लिए आपने रीडिंग स्टार्ट की है, पहले वो इस रिलेशनशिप में कुछ भी एफर्ट नहीं लगाते थे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। हर बार आपको ही कोशिश करनी पड़ती थी हर चीज़ को सुधारने की, हर चीज़ में मतलब कोई स्टेप लेने की आगे। लेकिन आपको कभी भी इस पर्सन की तरफ से नहीं मिलता था कोई भी एक स्टेप। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये पर्सन भी अब इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है इस रिलेशनशिप में। तो इट्स गोइंग टू बी सीरियस नाउ, ओके। ये मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या है। आगे है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो अभी आपके लिए आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। रीड करने की कोशिश मतलब ये कि ये पर्सन अभी आपको पूरी तरह से नहीं जानते हैं। हालांकि आप हो सकता है कितने भी साल रिलेशनशिप में रहे हों इस पर्सन के साथ, लेकिन अभी भी ये पर्सन आपको जानने की ही कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, इसलिए आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू बी सीरियस, ओके। दे वांट टू बी सीरियस, जैसे कि मैंने बोला था कि वो सीरियस होना चाहते हैं। यहाँ पे हायरोफेंट एनर्जी आई है, दैट मीन्स ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ। नॉट ओनली जस्ट रिलेशनशिप, फिजिकल हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, जैसा भी हो। लेकिन ये पर्सन अब इसको एक नाम देना चाहते हैं, एक इसको असेंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं, ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो पुराने कुछ भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि बैक स्टैबिंग हो गई, धोखेबाजी हो गई, सब कुछ हो गई, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये सीरियस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पहले भले ही कुछ भी रहा हो, आप दोनों एक दूसरे से बातें छुपाते हों, वो ज़्यादा छुपाते होंगे, आप कम छुपाते होंगे, तो अब ये पर्सन अब ये धोखेबाजी वाली चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आगे आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। तो आप हालांकि ऑलरेडी काफ़ी हर्ट हैं इस पर्सन की वजह से, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप भी इनके लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट हार्ट रखते हैं अपने अपने लिए। अंदर इमोशंस जो हैं आपके, इनके लिए सॉफ्ट हार्टेड हैं, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ये आपके साथ मैरिज के लिए प्रपोज़ल करने के लिए भी शायद ये आपको आ रहे हैं आपके पास।
और ये देखते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, ये बेसिकली आपके साथ हैप्पी मैरिज देखना चाहते हैं। मैरिज बार बार इमेजिन करते रहते हैं कि आपके साथ ये मैरिज कैसी होगी, लाइक ये बहुत डे ड्रीम करते हैं बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी लेट भी हो गए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से बेसिकली आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी पेस बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन ऑफ़र लेकर के तो आ रहे हैं आपके पास, एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं इस पर्सन को, क्योंकि इन्होंने पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाया है, काफ़ी ज़्यादा बैक स्टैबिंग की है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स है, और आप इनकी बैक स्टैबिंग की वजह से या फिर डिसेप्शंस की वजह से आप तंग आ चुके हैं अब, क्योंकि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, वो इस पर्सन के साथ नहीं मिलता है, और आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। वट एवर द सिचुएशन इज़, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एक ट्रू लव कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप लॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं जैसे कि लोग करते ही हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह से लॉजिकल बेस्ड डिसीज़न ही लेंगे, आप अपनी एनर्जी में होंगे इस टाइम पे, और आपके सामने कोई बोल नहीं पाएगा उन डिसीजंस को, ठीक है। तो आप अपना स्टैंड लेने वाले हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड से, आप अपना स्टैंड लेने वाले हैं, और आपके जो निर्णय होंगे वो सभी लोग मानेंगे, ये भी मैं देख रहा हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से इसका मतलब है कि आपकी लाइफ के कुछ डिसीजंस आपने अपने हाथ में ले लिए हैं, और अब आप उन डिसीजंस को किसी और के हाथ में नहीं रखने देना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने द मोमेंट वो आप किसी को देंगे ये डिसीज़न लेने के लिए, तो आप हमेशा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप अपने हाथ में डिसीज़न रखें। यही यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं दूर देश में ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी कीजिए, और अपने लाइफ के डिसीज़न अपने हाथ में रखिए। ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए या वट एवर द सिचुएशन इज़, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है द मून से कि आप ऑलरेडी फील करते हैं उस डिसेप्शन को, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें घूमती रहती हैं लगातार, ठीक है। जो डिसेप्शन उन्होंने किया, और हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, या फिर थर्ड क्या फोर्थ और फिफ्थ पार्टी सिचुएशन में भी रखा हो, क्या पता कुछ लोगों के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इल्यूजन है इस पूरी रिलेशनशिप में, और आपको कुछ भी क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप में। हालांकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, एट द सेम टाइम ये पर्सन आप जानते हैं कि ये पर्सन लॉयल नहीं है उस हद तक। तो द मून से आपको अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो सही होगा। तो आप सोच समझ कर के डिसीज़न लीजिए, और यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स का पूरा हाथ आपके पीछे है। सो डोंट वरी अबाउट इट, प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं, तो गिव देम अ चांस, अदरवाइज जस्ट कट देम ऑफ, ठीक है। और देख लेते हैं आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, कि यही आ गया है। सो लेट्स सी, मैजिशियन कार्ड। सो आप अपनी डेस्टिनी के खुद ही मेकर हैं, यही यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे इस टाइम पे, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत विक्टोरियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, यूनिवर्स का मैसेज है आपको। यूनिवर्स का मैसेज और भी देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से। ब्लॉसमिंग देखिए बिल्कुल, और मैस्कुलाइन एनर्जी भी आई है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई आपके ट्रू लव कनेक्शन आ सकते हैं, मैस्कुलाइन कनेक्शन आ सकता है, जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन
डिवाइन मैस्कुलाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन से कोई भी मतलब नहीं है कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है, मैस्कुलाइन एनर्जी लिए हुए होंगे लेकिन वो, ठीक है। ब्लॉसमिंग है यहाँ पर आपके लिए, जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं वैसी चीज़ ब्लॉसम होने वाली है आपकी लाइफ में। सो जस्ट बिलीव इन दैट एंड ये सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।